संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय वनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, इसको आप लाइक भी करें पेज को, और इसमें जो प्रोग्राम हम देते हैं उन वीडियो को आप शेयर भी करो, ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का हमें प्यार सत्कार मिले, और कमेंट के ज़रिए आप उसको हम तक पहुंचा सकते हो। तो साथियों, जैसे हम बात कर रहे हैं, जो किताब है हमारी चल रही है जिसका नाम है मूल निवासी जागृति संवाद, तो आज का पार्ट हमारा 25वां पार्ट है, और इसमें जो है हमने 24 पार्ट कर चुके हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जनगणना अहम घटनाएं, इन पर बात करेंगे, और ब्रिटिश राज में जागृति। तो जनगणना जो सबसे स्टार्टिंग में जो जनगणना हुई थी 1881 से ब्रिटिश काल में आधुनिक जनगणना का चक्र शुरू हुआ। हर दशक में जनगणना होती। इसमें हर समूह का संख्या बल सामने आया। 1920 में जब भारतीयों को सरकार में शामिल करने का क्रम चक्र चला, तो अधिकार चेतना फैली। मनवादी षड्यंत्रों के कारण जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई। ये बात मानने वाली है, देखने वाली है, सोचने वाली है कि 1931 के बाद में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। तो इसमें सभी को देखना होगा कि इसके पीछे क्या कारण है। 2011 में भी मनवादी इसे रोकने में सफल रहे। 2011 में भी हुई ना, तो उसमें भी सफल रहे। शिक्षा प्रसार। ब्रिटिश काल में मनवादी अंकुश में कभी आने व मूल निवासी समाज में जागृति आने के कारण शैक्षणिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। सरकार द्वारा शिक्षा सबके लिए खोली गई, पर इस क्षेत्र में मूल कार्य सरकार ने नहीं बल्कि मूल निवासी नायकों ने किया। सरकार शिक्षा पर नाम मात्र व्यय करती थी। शिक्षा क्षेत्र में ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान भी रहा। शिक्षा से अधिकार चेतना आई। कोरेगांव का शौर्य। कोरेगांव युद्ध ने योद्धा जातियों के रण कौशल्य के मिथक को तोड़ दिया। जब 1 जनवरी 1818 को पूना के समीप कोरेगांव में अंग्रेज़ों की ओर से लड़ते हुए अछूत महारों की एक छोटी टुकड़ी 500 पैदल व 250 घुड़सवार ने मराठों की विशाल सेना 20,000 घुड़सवार व 800 पैदल को हराया। यह दिनांक मूल निवासी शौर्यों के दिवस के रूप में मनाई जाती है। यहाँ पर इन्होंने मराठों की विशाल सेना, मराठों लिखा है, हो सकता है शायद इनके उसमें गलत हुआ हो, क्योंकि जानने में ऐसा आ रहा है कि वो पेशवे ब्राह्मण की सेना थी, उसमें ब्राह्मण थे तकरीबन जितने थे। अभी ये इसमें ये देखना होगा कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि मराठों ने। तो हमने जब तक सुना है, अभी तक सुनते आ रहे हैं कि इसमें जो भारत के जो जिसमें विदेशी आए हुए हैं ब्राह्मण, इनकी सेना थी 28,000। तो इसमें जो बताया है इन्होंने मराठों की सेना बताई। हो सकता है सर मराठे वहीं हो, ब्राह्मण ही हो मराठे, क्योंकि मराठा एक जैसे पंजाबी हैं, पंजाबी में बहुत सारे हैं, तो हो सकता है शायद मराठों के अंदर ब्राह्मण ही हो। मुस्लिम लीग
1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के संरक्षक के लिए मुस्लिम लीग बने। शुरू में ये कांग्रेस जैसा ही उच्च वर्गीय अंग्रेज भक्त संगठन था, जो भारत में रहते हुए ही मुस्लिम अधिकारों को यही संरक्षित करना चाहता था। 1937 में समझौते के बावजूद कांग्रेस द्वारा लीग को सत्ता में भागीदारी न देने से लीग धीरे धीरे प्रकता की राह पकड़ी। इसमें जो है ये जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, पहले बता रहे हैं कि जैसे अंग्रेज़ों की चाटुकारी थी, फिर बाद में जाकर उन्होंने पलटा मारा। आवश्यक मताधिकार, लोकतंत्र व मताधिकार व परिचय हुआ। 1920 में केवल शीर्ष वर्ष को मताधिकार मिला। राजनैतिक सुधारों से आगे सरकार में सब समूह की अनुपातिक भागीदारी व आवश्यक मताधिकार की प्रक्रिया चली। सत्ता जब जनबल के अधीन हो गई तो मनवादी बौखला उठे। अब धोखाधड़ी से जनमत अपने पक्ष में करना ही एकमात्र हल था, जिसमें वे आज भी सफल हैं। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। जब भी मूल निवासियों के पास ताकत आती है, जागृति आती है, मनवादी लोग बौखला उठते हैं। तो जैसे कि आजकल चल रहा है ईवीएम का जो सिस्टम चल रहा है, ईवीएम के सहारे सब कुछ करते हैं। और गद्दार लोग हैं देश से, वो कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं देश की, पर ये सबसे बड़े गद्दार यही हैं मनवादी लोग। पूना पैक्ट 1930-32 की गोल मेज बैठक में अछूतों को पृथक मताधिकार प्राप्त हुए। उन्हें 2 वोट का अधिकार मिला, एक सामान्य क्षेत्रों में सामान्य प्रत्यक्ष को, दूसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र में छूत प्रत्यक्ष को। गांधी और कांग्रेस ने इसका खूब विरोध किया। गांधी तो आमरण अनशन पर बैठ गया। बाबा साहब व गांधी के बीच शर्तों का साथ पूना में समझौता हुआ। ये अधिकार वापस हुए। बिरसा मुंडा की वीरता। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में झारखंड क्षेत्र में आदिवासी के नायक परमवीर बिरसा मुंडा 1875-1900 ने अंग्रेज सामंतवाद व शासन का विरुद्ध व्यापक क्रांति छेड़ी। आदिवासियों में स्वाभिमान जगाकर उन्हें संगठित करके अंग्रेज़ों से सशस्त्र संघर्ष किया। इस विरोध में अंग्रेज़ सरकार हिल गई। उन्हें धोखे से बंदी बनाकर वह रांची जेल में हत्या कर दी। आज भी ऐसे चलता है। अंग्रेज़ों के जो भी बाहर सच बोलने की कोशिश कर रहा है, या जो बाहर ये बहुत सारे चल रहा है सिस्टम, जिनको अंदर पागल जेल मार देते हैं। ईसाई धर्म का प्रसार। अंग्रेज़ों के साथ ईसाई धर्म प्रचारक भी आए। शुरू में उन्होंने रवैया सामंती व निठुर था, अतः धर्म प्रचार में विशेष सफलता नहीं मिली। बाद के काल में जब वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ धर्म प्रचार का कार्य करने लगे तो लोग ईसाई होने लगे। वे आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप में सफल हुए और आज भी उनकी ये सेवाएं जारी हैं। ब्रिटिश राज में जागृति। बहुत सारे फोटो दे रखे हैं इसमें। और ब्रिटिश राज में मनुवादी अंकुश आसक्त हुआ। मूल निवासी समाज में शिक्षा का विस्तार हुआ, जिससे स्वाभिमान, जागृति व आंदोलन का श्रृंखला पूरे भारत में फैलने लगे। ज्योतिबा फूले 1827 से 1890 17 महाराष्ट्र बहुजन मूल निवासी चेतना के अंग्रेज शिक्षा के प्रेरक सत्यशोधक समाज बनाया। मनुवादी पाखंड को खुली चुनौती दी। इसमें जितने भी हैं इनके फोटो दे रखे सबके। छत्रपति साहूजी महाराज 1874 से 1922 तक कोल्हापुर महाराष्ट्र के शासक फूले जी के शिष्य। मनुवादी पाखंड को कुचला, मनुवादियों को आरक्षण दिया, शिक्षा विकास का रोजगार बढ़ा। मूल निवासियों को आरक्षण दिया।
सयाजी राव गायकवाड़ 1863 से 1939 बड़ौदा गुजरात के राजा फूले जी से प्रभावित जन कल्याण, शिक्षा व विकास को बढ़ावा, मूल निवासियों के हितैषी, बाबा साहब के संरक्षक। एम सी राजा 1883 से 1943 मद्रास तमिलनाडु दलित गायक, जस्टिस पार्टी व बाबा साहब का 7 गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किया। जोगेंद्र नाथ मंडल 1904 से 1968 बरिशाल बंगाल दलित मुस्लिम एकता के नायक। नमो शुद्राय नेता, बाबा साहब को संविधान में भेजा, पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री। रामास्वामी पेरियर 1879 से 1973 इरोड़ा तमिलनाडु दक्षिण भारत का शेर, मनुवादियों के कट्टर निर्भीक विरोधी, स्वाभिमान आंदोलन, जस्टिस व पार्टी द्रविड़ आंदोलन के जनक। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1891 से 1956 महू मूल निवासी, जागृति व आंदोलन के स्तंभ, युग पुरुष जिनका संक्षिप्त परिचय संभव नहीं। सावित्रीबाई फूले 1831 से 1897 सतारा महाराष्ट्र, अंधविश्वास, छुआछूत का विरोध, महिला शिक्षा की प्रेरक, मराठी कविता की जननी, विधवा विवाह की प्रेरक, मनुवादी परंपराओं का कड़ा विरोध। नारायण गुरु 1856 से 1928 त्रिवेंद्र मम केरल, जन्म अछूत, झझवा, जात में प्रकांड, विधान, छुआछूत, जातिवाद, पाखंडवाद, वर्चस्व का विरोध, शिक्षा व स्वाभिमान का बढ़ावा। बाबू मंगूराम 1886 से 1980 पंजाब, मनुवादी आस्था व परंपरा को छोड़कर 1920 में मूल निवासी संतों की नैतिक शिक्षाओं, स्वाभिमान पर नया पंथ अधर्मी आंदोलन चलाया। अली मुस्लियार 1859 से 1922 मालाबार केरल, ब्राह्मण सामंतों व अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों की शस्त्र मोपाल विरोध का नेतृत्व, 1 लाख विरोधी शोषक को क्षति पहुंचाई। क्या बात है, एक बंदे ने 1 लाख विरोधी शोषकों को क्षति पहुंचाई। सलूट है जी। सर छोटू राम 1881 से 1945 रोहतक हरियाणा, जाट परिवार में जन्म, कृषक जातियों में एकता बनवाई, यूनिवर्सिटी पार्टी बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, बहुजनों में शिक्षा का बढ़ावा, हरित क्रांति शुरू की। मूल निवासी समाज एक और तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो दूसरी और मनुवादी बेड़ियां तोड़ने लगा। सशस्त्र विरोध में राजनीतिक विरोध दोनों होने लगे। देश के विभिन्न भागों में कई आंदोलन, जाटों, मुंडा आदि अध्ययन करें, ये पुस्तक का नाम है, उभरे और मूल निवासी एकता बने लगी। तो साथियों, ये जो है इस पार्ट में हमने जो सीखा है इनसे, इसमें जो है इन्होंने बताया है कि जितने भी मूल निवासियों ने जागृति फैलाई है उनके सभी के इसमें नाम दिए हैं और जिन्होंने भी अच्छा काम किया सबके नाम दिए हैं। तो आने वाले वक्त में हम बात करेंगे आरक्षण के ऊपर। बाबा साहब ने आरक्षण में जो इसमें दिया है आरक्षण के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, ये वॉइस ऑफ खालसा टीवी आपका अपना है और ये जो है
हम चाहते हैं कि इसको आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात जन जन तक पहुँचे। सभी का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो सुनी और देखा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी बातें पसंद आ रही होंगी, और कमेंट में ज़रूर बता करो अपने कि जो आप लोगों को हम सहयोग दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया, शुक्रिया। और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।